इस वक्त हमारे साथ है गुलाम नबी आज़ाद की डीपीएपी पार्टी के सीनियर लीडर ताज मोहिद्दीन साहब। बहुत शुक्रिया ताज साहब आपके वक्त का। अभी जो डीपीएपी की जो पार्टी है, श्रीनगर में ऐसा नहीं देखा कि कोई सीनियर लीडर यहाँ पे नॉमिनेशन पेपर फाइल करे। क्या फेस नहीं था या ग्राउंड जीरो पे ऐसी सिचुएशन नहीं थी? आप समझते हो कि नौजवानों का कोई हक नहीं है? 65% आबादी जो है वो नौजवानों की है। और हमने इस बार नौजवानों को कश्मीर वैली में तीनों जो हमारे उम्मीदवार हैं वो सब नौजवान हैं, 40 से कम उम्र। हम उनको सामने रखना चाहते हैं कि उनकी सियासत अगले 50 साल के लिए और चले। और सीनियर और जूनियर की बात नहीं होती, ये इलेक्शन पार्टी लड़ती है और पार्टी का फेस होता है कि बेदाग आदमी सामने आए, मामले आए। ताज साहब, ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, इवन कि पीडीपी की तरफ से भी, कि जो भी यहाँ 5 अगस्त 2019 के बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी वो बीजेपी की प्रॉक्सी है, और आज जो इस इलेक्शन में कैंडिडेट्स खड़े किए गए वो भी एक प्रॉक्सी है। कश्मीरी का मुहावरा समझते हो? कश्मीरी समझते हो? कश्मीर पोश मारे पानी पाम दिन बेकिस बस। अच्छी तो यो जवाब भाई, हुकूमत किससे बनाई? बीजेपी को लाया कौन? बीजेपी की हुकूमत में शामिल कौन हुआ? और ताने दूसरों को, हमारा कोई वास्ता नहीं है बीजेपी को। बीजेपी इन्हीं तीनों पार्टियों को मुबारक हो। क्या एजेंडा लेके डीपीएपी की जो पार्टी है? एजेंडा बिल्कुल सही है, बेरोजगारी दूर करनी और कश्मीर के लोगों को ज़मीनों पर हक, अमन व अमान और सेल्फ रिस्पेक्ट, बस यही। आप समझते हैं कि जो 5 अगस्त 2019 के बाद हालात यहाँ पे बिल्कुल बेहतर हुए ग्राउंड ज़ीरो पर, इसका क्रेडिट वाकई बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट को या यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया को जाता है? देखिए, हालात कहाँ ठीक हुए मुझे समझ नहीं आता। अभी पीछे एनकाउंटर हुआ, आज रजौरी में एनकाउंटर हुआ। हालात तो वैसे ही हैं, सख्ती से दबाते हैं मगर निकलते रहते हैं। और हमेशा गवर्नर से बेहतर अवामी हुकूमत होती है। डेवलपमेंट सिवाय एक डिपार्टमेंट के, जो गडकरी का डिपार्टमेंट है, और कोई काम नहीं हो रहा। पैसा नहीं है, लोगों की बिलें बांधना है, तो कौन सी तरक्की आपको नजर आती है सिवाय सड़कों के? तो सड़कों का एक डिपार्टमेंट था जिसके जो ये थे प्रोजेक्ट्स हमने बनाए हुए थे। यानी जो कांग्रेस की हुकूमत थी, तब हम कांग्रेस में थे, उस वक्त बनाए हुए थे। इन्होंने क्या दिया? कौन सी है? कुछ पार्टीज़ का ये कहना है कि आज़ाद साहब ने जो जो राजौरी अनंतनाग पार्लियामेंटी कॉन्स्टिट्यूंसी उससे जो वापसी उन्होंने दूरी इख्तियार की, वो महबूबा मुफ्ती का वहाँ पे पार्टिसिपेट करना और ग्राउंड ज़ीरो पर देखना कि हालात कैसे हैं, उस वजह से। देखिए, महबूबा मुफ्ती कहीं है ही। आज़ाद साहब ने इसलिए ये की थी कि लोगों ने से वादा किया था कि मैं कश्मीर में रहूँगा, और पार्लियामेंट के बाद वो जब दिल्ली जाना चाहते थे, वो कारकुनों ने नहीं माना। उस वजह से वो उसमें शिरकत नहीं की। तो अब क्या कोशिश रहेगी ओवरऑल डीपीएपी पार्टी की, पार्लियामेंट में कौन से इश्यूज़ को एड्रेस किया जाएगा? देखिए, इश्यूज जो हैं, जो जायज़ है, जो अवामी इश्यूज है, बेरोजगारी इतनी है कि कहने को बात नहीं। 1,70,000 नौकरी वैकेंसीज हैं, लगा नहीं रहे, पैसा है नहीं। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने हैं। अवामी मसाइल इतने हैं कि पिछले 10 साल में पूरे नहीं हुए, अधूरे काम रह गए। बिजली की समस्या सबसे बड़ी, स्मार्ट मीटर बहुत बड़े। तो ये चीज़ें जो हैं हमारे सामने हैं। बारामूला की जो पार्लियामेंट सीट है उसमें सजाद गनी लोन को अल्ताफ़ बुखारी की तरफ से हिमायत हासिल हुई है, तो आपका क्या टेक है इसमें? दोस्ती किन से होती है तो समझ जाइए। आपस में दोस्त है ना, चोर चोर बड़े भाई, वही हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।